अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल लर्निंग एट होम पाकिस्तान पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा इल्म महदूद है और जितना मेरा इल्म है, जो मेरे पास है, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कुछ हकूक़ फ़र्ज़ किए हैं। इनमें से सबसे करीबी रिश्तों का हम पर पहले हक़ है। इन रिश्तों के हकूक़ व फ़राइज़ भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बता दिए हैं। जो इन रिश्तों के हकूक़ व फ़राइज़, तौक़ीर व इज़्ज़त का ख़याल रखता है, वही हुकूकुल इबाद को पूरा कर पाता है। इन रिश्तों की असल हकीकत क्या है और वो रिश्ते कौन से हैं? एक मर्द सबसे पहले एक इंसान है। इसे अल्लाह तबारक व तआला के सामने सबसे पहले अपनी ज़ात का जवाब देना है। इसके बाद वो एक बेटा है। इसे अपने वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़ का जवाब देना है। इसके बाद वो एक भाई है। अगर इसके ऐसे बहन भाई मौजूद हैं जो ख़ुद कफ़ील नहीं हैं, तो इसके बाद इसे अपने बहन भाइयों के हकूक़ का जवाब देना है। इसके बाद वो एक शौहर है। इसे अपनी बीवी के हकूक़ का जवाब देना है। अगर कोई औरत ख़ुद को अपने शौहर की माँ से मवाजना करती है, तो इसे ये पता होना चाहिए कि एक मर्द पे इसकी बीवी से ज़्यादा इसकी माँ का हक़ है। बीवी के हकूक़ अपनी जगह मौजूद हैं और माँ के अपनी जगह। इसके बाद वो एक बाप है। इससे इसकी औलाद के बारे में सवाल होगा। इसके बाद वो एक पड़ोसी है। जी हाँ, दीगर रिश्तेदारों का सवाल बाद में होगा, पहले पड़ोसी के हकूक़ के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद एक मर्द से दीगर रिश्तों और दोस्त अहबाब के बारे में सवाल पूछा जाएगा। हर इंसान को इस तरह के करीबी रिश्ते अल्लाह पाक ने नेमत के तौर पर अता किए हैं। इन रिश्तों के ऑर्डर का सबब इतना ही है कि हर रिश्ते की अपनी ज़रूरियात और हुकूक है। हम पर लाजिम है कि हम रिश्तों के हकूक़ सही मायने में अदा कर सकें। मर्द की माँ को जब उसकी इंतहाई ज़रूरत हो और वो बीवी की नाराज़गी की वजह से माँ की खिदमत न कर सकता हो, माँ की बात न मान सकता हो, तो ये गलत है। इसे वालिदैन के हकूक़ के लिए जवाब देना है। इसी तरह ये भी मुनासिब नहीं कि खातून खाना रात देर तक शोहर का इंतज़ार कर रही हों और शोहर दोस्तों की बेमकसद महफिल से महजूज हो रहे हों। इसी तरह औलाद को बाप के प्यार की अशद ज़रूरत होती है। बाप होने की हैसियत से ये मुनासिब नहीं कि आप अपनी औलाद को वक्त न दें और सिर्फ ज़रिए मुआश के लिए अपने वक्त और ज़ात सर्फ करें। आपके औकात कार में औलाद की तरबियत और प्यार मोहब्बत के स्लॉट लाजमी मौजूद होने चाहिए। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के अता करते इन रिश्तों की कदर करें और अपनी तरजीहात को दुरुस्त करें और इन अहम तरीन रिश्तों के हक़ व हुकूक़ अदा करके पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। एक औरत चाहे वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, इसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल जिस्म और रूह समझ बूझ के साथ पैदा किया है। इसे सबसे पहले अपनी ज़ात के हवाले से जवाब देना होगा। अगर औरत शादीशुदा नहीं है तो सबसे पहले वो एक बेटी है और एक बहन है। इससे इसके वालिदैन बहन भाइयों के हकूक़ के बारे में जवाबदेही करनी है। इस तरह अगर वो शादीशुदा है तो इस पे सबसे ज़्यादा हक़ इसके शौहर का है। शौहर की इताअत व फरमाबरदारी औरत पे फ़र्ज़ है। औरत शौहर के हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से जवाबदा है। अगर कोई शरई मसला है, जैसे अगर औरत के वालिदैन को हकीकतन इसकी ज़रूरत है तो शौहर मना करे, तो यहाँ शौहर को ये बात समझने की ज़रूरत है कि औरत को भी वालिदैन के हकूक़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला को जवाब देना है। शरीयत ने औरत पर जो हकूक़ फ़र्ज़ किए हैं, अगर इनकी अदायगी से शौहर रोकता है तो इस शौहर को शरीयत समझने की ज़रूरत है। अलावा अज़ीम शौहर की इताअत हर सूरत में औरत पर फ़र्ज़ है। इसके बाद एक औरत माँ है और इस पर अपनी औलाद की तालीम व तरबियत फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ जितना एक माँ का है उतना ही एक बाप का भी है। औलाद के हर अमल के लिए वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदा हैं। इसके बाद पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दीगर लोगों के हकूक़ व फ़राइज़ का ख़याल रखना होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि या अल्लाह हमें तमाम रिश्तों के हकूक़ व फ़राइज़ निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।